तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जेसन का बदला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली सोन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं जल्दी से जाकर कोई रोको उन दोनों को। पुलिस वाला दौड़ते हुए आकर बुल्ली को रोकता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर बनी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। सारे लोग बुल्ली और सोन को झगड़ा करते हुए देख रहे थे कि तभी अरे ये क्या हो रहा है, लगता है बनी को होश आ रहा है। अरे वाह, बनी तो होश में आ गया। बनी उठकर अपने आसपास इधर उधर देखता है और चौंक जाता है। रॉड कहता है अरे वाह बनी, तुम तो होश में आ गए, बोलो तुम ठीक तो हो ना। रॉड की ये बात सुनते ही बाबा और पुलिस वाले दोनों बनी की तरफ देखने लग जाते हैं। बनी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने पास खड़े लोगों को देखने लगता है। रॉड कहता है क्या हुआ बनी, तुम ऐसे हम सबको क्यों देख रहे हो। रॉड की ये बात सुनकर बनी थोड़ा देर कुछ सोचता है और फिर कहता है क्या मैं तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। बनी की ये बात सुनकर आलोक कहता है अरे बनी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अरे कुछ नहीं आलोक, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा तो हूँ ना। तभी पुलिस वाले कहते हैं हाँ तुम एकदम सही सलामत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें हमारे होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता, सारे लोग फिर मेरे ऊपर ही पड़ जाते। तभी बाबा कहते हैं अरे आप इतना ज्यादा बनी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपको बनी पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बनी ने तो सबकी भलाई के लिए ऐसा किया ना। और फिर बाबा बनी से पूछते हैं बनी तुम इस ट्रक को इतनी दूर लेकर क्यों आए, आखिर तुम इस बॉम्ब वाले ट्रक को कहाँ लेकर जा रहे थे, और क्या तुम्हें ऐसा करने में जरा भी डर नहीं लगा। बाबा की ये बात सुनकर बनी कहता है नहीं नहीं बाबा, झूठ नहीं बोलूंगा, डर तो लगा, लेकिन मैं इस ट्रक को वहाँ पे फटने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं इस ट्रक को वहाँ से लेकर आगे नदी में कूदवाने के लिए जा रहा था। मैं इस ट्रक को आराम से लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से बॉम्ब फट गया और मैं वहाँ से कांच को फोड़कर उड़ते हुए इस पेड़ पे आकर टकराया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये क्या, इधर जेफ द किलर भागने में लगा हुआ है। जेफ द किलर सीधे उसी रास्ते पे भागता जा रहा और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, क्योंकि रोड के दोनों साइड में पानी है और पानी में मगरमच्छ, इसीलिए ये पानी में कूदकर जंगल में जाकर छुप नहीं सकता। इधर बाबा कहते हैं तब तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है बनी की, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी तुम एकदम सही सलामत हो। बाबा की ये बात सुनकर बनी खुश हो जाता है और कहता है हाँ बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए आप कैसे हैं, कहीं जेसन आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना। जेफ द किलर तो बोल रहा था कि जेसन आपको इंजेक्शन लगा दिया, वो भी ज़ॉम्बी वाला। बाबा कहते हैं अरे नहीं बनी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो तो मैं तुम लोगों के सामने एकदम सही सलामत खड़ा हूँ, जेसन मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाता, मुझे देखकर तुम लोगों को कुछ ऐसा लग भी रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। बनी कहता है हाँ बाबा एक चीज तो लग ही रहा है, आप थोड़े पहले से लंबे हो गए, कैसे हुआ। इधर पुलिस वाले कहते हैं चलो तुम लोगों को सर बुला रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात थोड़ी ना है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर सोन उठकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली कहता है मैं शौक से थोड़ी ना इसे मारा हूँ, ये बात ही ऐसा बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। तभी सोन लड़की की आवाज में कहता है तुम खैर मनाओ कि ये पुलिस वाले आ गए, वरना मैं तुम्हें मार मार कर चटनी निकाल देता। बुल्ली पुलिस वाले से कहता है देख रहे हैं ना सर ये कैसी बातें कर रहा है, इसीलिए तो मैं इसे मारता हूँ। सोहन और बुल्ली की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं अरे आप बस भी करो, मुझे और नहीं सुनना ये सब बकवास, तुम दोनों यहाँ पे ऐसे झगड़ा करते ही रहोगे, चलो जल्दी से तुम तीनों सर के पास। ये बात सुनते ही सोहन पुलिस की तरफ घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या। पुलिस वाले की ये बात सुनकर ड्राइवर जाने लग जाता है। बुल्ली तुम जाओ, मैं सोहन को अपने साथ लेकर आता हूँ, ये तुम्हारे साथ जाने में नौटंकी करेगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। अरे अब चलो भी सोन, तुम्हें क्या गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। इधर सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर और बुल्ली वहाँ पे आ गया, लेकिन सोन कहाँ है, सोन इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया। तभी ट्रक का ड्राइवर वहाँ आकर कहता है अरे ये क्या बनी अभी तक मरा नहीं है, मुझे तो लगा था कि कब का ये ऊपर निकल गया। ड्राइवर की ये बात सुनते ही बुल्ली ड्राइवर को गुस्से में घूरने लगता है। पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं अब पता चला कि तुम्हें बुल्ली क्यों मारा था, तुम लात खाने का काम ही करते हो, चुपचाप शांति से खड़े रहो वरना फिर से पिटोगे। अरे ये क्या, पुलिस वाले सोन को गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब सोन खुद से आने के लिए नहीं माना। सारे लोग सोन को ऐसे गोद में लेकर आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, सोन तो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कि सोन को पुलिस वाले के गोद में आकर अच्छा लग रहा है। ये देखकर पुलिस वाले कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, उसे गोद में क्यों उठाकर लाए, सोन क्या कोई छोटा बच्चा है जो उसे ऐसे लाए हो, जल्दी से उसे नीचे उतारो। अपने सीनियर की ये बात सुनते ही पुलिस वाला सोन को तुरंत ही नीचे उतार देता और कहता है अरे सर ये सोन यहाँ पे आने के लिए मान ही नहीं रहा था, तभी मुझे इसे उठाकर लाना पड़ा। बनी कहता है ये सोन का आंख लाल कैसे हो गया, सोन तुम्हें कुछ हुआ है क्या, ये तुम्हारा आंख लाल कैसे हो गया, किसी ने मारा है क्या तुम्हें। बनी की ये बात सुनते ही सोन अजीब अजीब सा हरकत करने लगता है। सोन अपना मुंडी टेढ़ा करके बोलता है अरे तुम हो कौन और तुम मुझे ऐसे सोन सोन क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें जानती थोड़ी ना हूँ। इतना सुनते ही बाबा कहते हैं मैं समझ गया कि सोन ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सोन के अंदर में एक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। नहीं नहीं मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे चुड़ैल मत बोलो। बाबा कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो तुम। मेरा कहीं भी कोई घर नहीं है, इसीलिए मैं इस लड़के के साथ इसके घर जाऊंगी, मैं हमेशा इस लड़के के साथ ही इसके घर में ही रहूंगी और अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगी, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है।
तभी बाबा कहते अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना कि इस लड़के को कुछ भी मत करना वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। रॉड कहता है बाबा ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सोन पागल हो गया है क्या? अरे नहीं रॉड, सोन पागल नहीं हुआ है, सोन के अंदर सच में एक खतरनाक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। तभी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बाबा हम लोग चलते हैं। ड्राइवर कहता है हम लोग से आपका क्या मतलब है? सर मैं आप लोगों के साथ थाने नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए, मुझे पता है आप लोग मुझे थाने में ले जाकर मारेंगे और जेल में भी बंद कर देंगे। अरे तुम्हें हमारे साथ थाने तो जाना ही पड़ेगा, इस ट्रक का ड्राइवर तो तुम ही थे ना, तो जाना तो पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो उठाकर ले जाऊंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ट्रक में बॉम्ब आया कहाँ से, मैं भला अपने ही ट्रक को क्यों उड़ाऊंगा। ट्रक वाले की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं अरे तुम डर क्यों रहे हो इतना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है, ये सब जेसन और उसके आदमी जेफ द किलर का किया हुआ था। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब जेसन ने ही करवाया था। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला पीछे मुड़कर बाबा से कहता है बाबा वैसे तो आपको भी हमारे साथ थाने चलना चाहिए क्योंकि आपने जेसन का मर्डर किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। बाबा आपको भी जेल जाना होगा। जेल जाने का नाम सुनकर बाबा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जेसन तो क्रिमिनल था ना और वो हमें मारने के लिए जेल से भाग कर आया था। पुलिस वाले कहते हैं ये क्या बाबा आप भी डर गए, मैं तो बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, आपने जेसन को मारकर बहुत अच्छा किया, वैसे भी मैं उसे मारने ही वाला था। ठीक है बाबा आप लोग अपने घर जाइए और मैं इसे लेकर थाने जाता हूँ। और फिर बाबा सारे लोगों से कहते हैं सोन को लेकर मेरे घर चलो, मैं सोन के अंदर से चुड़ैल को यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा। पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मालिक को कॉल करके बता दूंगा कि तुम्हारे ट्रक के साथ क्या क्या हुआ है, तो फिर वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। और फिर बाबा सोन को लेकर अपने घर जाने लग जाते हैं और पुलिस वाले अपने साथ ड्राइवर को लेकर थाने जा रहे हैं। अरे ये क्या जेफ द किलर अभी तक भाग ही रहा है, मुझे लगता है कि जेफ द किलर अब पकड़ा जाएगा क्योंकि गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ साथ पुलिस वाले भी आ रहे हैं और सारे लोग इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई तो जेफ द किलर को देख ही लेगा। जेफ द किलर कहता है ये जेसन बिना एक नंबर का बकलोल था, वो एक बूढ़े बाबा को भी मार नहीं पाया, खुद तो मरा ही मुझे भी मरवाएगा, मुझे उसका बात मानना ही नहीं चाहिए था। जेफ द किलर खुद से बड़बड़ा रहा है, चल चल जेफ जल्दी भाग, रुक मत यहाँ पे, वो लोग कभी भी इसी रास्ते से आ जाएंगे, भागो जल्दी। ये बोलकर जेफ द किलर फिर से भागने लगता है। जेफ द किलर भाग ही रहा था कि तभी उसे पीछे से गाड़ियों की आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, वो लोग तो इस तरफ ही आ रहे हैं, मुझे कहीं जाकर छुपना होगा। अरे ये क्या, जेफ द किलर तो पुराने कार के पीछे जाकर छुप गया, पता नहीं गुल्ली बुल्ली बाबा या पुलिस वाले उसे देख भी पाएंगे या नहीं। अरे नहीं, किसी ने भी जेफ द किलर को नहीं देखा और वो बच गया। जेफ द किलर कहता है बाल बाल बच गए आज तो, अगर इन लोगों को मैं दिख जाता तब तो ये लोग मुझे मार ही देते। जेफ द किलर का किस्मत आज अच्छा था कि वो बच गया। इधर पुलिस वाले गुल्ली बुल्ली बाबा और सारे लोगों के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। पुलिस स्टेशन आते ही पुलिस वाले अपने गाड़ी को वहीं पे रोक देते हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी अपनी गाड़ी में सारे लोगों को लेकर बाबा के घर चले जाते हैं। बाबा सोन के अंदर से चुड़ैल को अपने घर पे ही निकालेंगे, लेकिन बाबा सोन के अंदर से चुड़ैल को वहीं पे क्यों नहीं निकाले, आखिर बाबा अपने घर पे सोन के साथ क्या करने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली सबको लेकर बाबा के घर पे आ जाते हैं। ये सारे लोग बाबा के घर को देखकर खुश हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब लगभग सारा कुछ ठीक हो ही चुका है, बस सोन के अंदर से चुड़ैल को भगाना है। सारे लोग गाड़ी से उतरकर बाबा के घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं दो लोग सोन को पकड़कर यहाँ पर बैठाकर रखो, मैं तुरंत अंदर से आता हूँ। बाबा घर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी रॉड कहता है बाबा मुझे आपसे एक बात पूछना है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड पूछो क्या बात है। रॉड कहता है बाबा आप सोन के अंदर से चुड़ैल को तो वहीं पे भगा सकते थे, तो फिर इसे घर पे क्यों लेकर आए। तभी बाबा कहते हैं अरे पागल, मैं वहाँ पे चुड़ैल को बाहर निकालता तो वो चुड़ैल फिर से किसी के अंदर घुस जाती। मैं सोन को इसीलिए अपने घर पे लेकर आया कि इसके अंदर से चुड़ैल को निकालकर मैं एक शीशी में कैद कर दूंगा ताकि वो चुड़ैल फिर से किसी को परेशान ना करे। और फिर बाबा ये कहकर घर के अंदर चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली सोन के दोनों हाथ को पकड़कर बैठा कर रखा है। थोड़ी देर के बाद बाबा अपने घर से बाहर आते हैं। अरे ये क्या, बाबा के हाथ में ये क्या है, बाबा ये क्या लेकर आए। अरे ये तो कोई जादुई शीशी लग रही है। बाबा सोन के पास आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं। बाबा के हाथ रखते ही सोन अपना आंख बंद कर लेता है और फिर सोन के अंदर से वो चुड़ैल की आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसे बाबा अपनी शीशी में कैद कर लेते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, सोन आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैंने कल देखा कि आप लोगों में से 92% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बाबा से बोल दूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको हमारी ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने में मजा आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दे। कमेंट कर रहा है, इसलिए सभी बात से रिक्वेस्ट है कि और से ज़्यादा कमेंट करें जिससे मैं भी
रुचि बनेगी तो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। इसलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना